हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, आज से हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। कैलकुलस में सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रल कैलकुलस में इंटर करेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस में आज के क्लास में हम लोग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन पढ़ते हैं, जिसको डिफरेंशिएशन के नाम से आप लोग जानते हैं ना। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस कैलकुलस के बारे में हम थोड़ा बताते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप कैलकुलस को बहुत ढंग से अगर सीखते हो, ठीक है, कंसंट्रेट हो के लेक्चर को आप देखते हो और सीखते हो, तो समझो कि बोर्ड में 100 में 100 कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और IIT मेंस भी आपको कोई नहीं रोक सकता है, एडवांस भी आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो कैलकुलस बहुत मेजर रोल प्ले करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो कैलकुलस का खासियत देखो क्या है कि मोर या लेस जितना जो चैप्टर है कैलकुलस में, सब एक दूसरे से इंटरलिंक है ना। जैसे आप रेलगाड़ी देखें, एक डिब्बा में प्रवेश किए तो दूसरे डिब्बा में भी आप जा सकते हैं अंदर। तो इसमें भी वही है कि दूसरे चैप्टर में प्रवेश करने के लिए आपका उससे पहले जो रिलेटेड जो चैप्टर है उसको समझ में आना चाहिए और उसको कंप्लीटली एकदम पूरा तैयारी करना होगा। तो कैलकुलस अगर एक पार्ट कोई समझ में आ गया तो दूसरा पार्ट जो होगा वो बहुत इजी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिमिट समझ जाते हैं तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ करना नहीं है, लिमिट ही निकालना रहता है, 1-2 लाइन का थ्योरी है। तो इस तरह से सब एक दूसरे से, इंटीग्रेशन जब हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस में, तो इंटीग्रेशन में आपको पहले डिफरेंशिएशन का यूज आएगा, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन का यूज आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में 40% डिफरेंशिएशन और 60% इंटीग्रेशन रहता है। तो ये कहने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख लिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो ऐसे सोल्व हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऐसे ही सोल्व हो जाएगा, डिफरेंशिएशन सीख गए तो ये इस तरह से एक दूसरे से लिंक चैप्टर, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड चैप्टर है, इसीलिए इसका नाम दिया गया कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर जो भी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से ये एकदम वीडियो लेक्चर को देखना है और आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप बच्चों बहुत मेहनत भी कर रहे हो और समझ में भी आ रहा है, हम देख रहे हैं। और ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जैसे बताते थे, एडजॉइंट निकालने का मैट्रिसेस में कितना अच्छा ट्रिक बताए हैं, है ना। और इन्वर्स में भी आपको बहुत सारा 3 इडियट्स, जादू ट्रिक्स, ये सब सारा बताया गया था, ठीक है। बहुत सा ऐसा अनगिनत ट्रिक्स मैंने बताया है। तो इस कैलकुलस में भी हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी देखेंगे और जो ट्रिक्स एंड टेक्निक है इसमें भी अप्लाई करके हम लोग पढ़ेंगे कि ताकि वो लॉन्ग लाइफ आपको याद रहे, ठीक है। तो आज का जो स्टार्ट हम लोग करते हैं वो डिफरेंशिएशन से, ठीक है। डिफरेंशिएशन बोलो या डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन बोलो या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं थ्योरी कैसे क्या है, उसके बाद इस चीज़ को समझते हैं। डिफरेंशिएशन कहते हैं, देखो, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। प्रोसेस है, प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं, है ना। जो प्रोसेस आप अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव निकालने के लिए, ठीक है, तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आपको हम बताएंगे। जैसे जनरली क्या है, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं तो dy बाई डी एक्स जो हम लोग लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसी से एक हिस्सा जुड़ा हुआ है, वो बताते हैं। कैलकुलस का जो यूज हुआ है, क्यों यूज किया गया, तो क्या होता था कि ज्योमेट्रिक से आप इरेगुलर कर्व जो होता था, जिसका नेचर फिक्स नहीं है, जिगजैग कर्व, ठीक है, तो उसका स्लोप निकालना, टेंजेंट का स्लोप निकालना किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ही मुश्किल होता था ना, मतलब उसका कोई प्रॉपर्टीज ही डिफाइन नहीं होता था इरेगुलर कर्व का, ठीक है। तो इसलिए डेरिवेटिव का यूज किया गया और डेरिवेटिव का यूज करने से क्या बेनिफिट मिला कि किसी टाइप का भी कर्व हो जिसका फिक्स प्रॉपर्टीज नहीं है, तो जो अनडिफाइंड इरेगुलर कर्व है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे निकालना बड़ा मुश्किल होता था। तो इसलिए डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज किया गया
with the help of differential calculus we can easily find the slope of tangent। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी क्या हुआ कि जो dy by dx जो कहते हैं, है ना, dy upon dx, तो dy by dx जो हुआ हम लिख भी देते हैं कि ताकि dy by dx, पहले हम ये चीज़ों को समझते हैं कि क्या है, उसके बाद फिर लिखेंगे dy by dx, है ना। ये फिजिक्स में भी यूज हो चुका है, बहुत बार सुने हैं और हमने बताया भी है कुछ इसका बेसिक। तो dy by dx जो हुआ ये एक्चुअली क्या है, ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि इरेगुलर कर्व है या कोई कर्व है तो हम लोग किसी पॉइंट, पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट निकालते थे, तो इसका स्लोप निकालना ज्योमेट्रिक से बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, ज्योमेट्री से निकालने के लिए थीटा निकालो, दिस डैट ये, और इससे बड़ा इजी से इरेगुलर कर्व पे भी टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाता था। तो इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज किया गया। न्यूटन साहब और लेबनीज दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ का जो डेरिवेटिव है dy by dx का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, उससे इन्होंने स्लोप ऑफ टेंजेंट को निकालने का काम किया। ठीक है, और जैसे हम जो फार्मूला डेराइव करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, न्यूटन्स लेबनीज रूल भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो लेकिन खुद साइंटिस्ट न्यूटन साहब ने बोला कि जो हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, इसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल, कोई सेकंड प्रिंसिपल बना ही नहीं। रीज़न यही कि खाली फर्स्ट प्रिंसिपल है, सेकंड प्रिंसिपल नहीं है। रीज़न यही है कि फर्स्ट प्रिंसिपल जो बना, ठीक है, तो उसमें इतना ना इफ एंड वर्ड्स आया, ठीक है, कि साइंटिस्ट खुद बोला कि ये जो फार्मूला डिराइव हम लोगों ने किया है, न्यूटन साहब बोले कि ये जो डिराइव हम लोगों ने जो फार्मूला किया और इससे जो डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें इफ एंड बट्स बहुत होता है, एरर फ्री नहीं है, बहुत गलतियां होती हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने के लिए। ठीक है, तो साइंटिस्ट खुद बोला, तो बच्चा को तो भाई गलती होगा ही, जब साइंटिस्ट, इतना बड़ा महान साइंटिस्ट न्यूटन साहब जब बोल रहे हैं कि ये एरर फ्री नहीं है, इसमें गलतियां बहुत होती है फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो उन्होंने फंडामेंटल थ्योरम और फंडामेंटल फार्मूला को जो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही डेराइव होता है, उसको एक स्टैंडर्ड फार्मूला मान के डिफरेंशिएशन करने के लिए बताए। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है, तो इस तरह से ये सब स्टैंडर्ड फार्मूला आप मान लीजिए और इसी का सहारा लेके आगे का जितना भी डेरिवेटिव है उसको सोल्व करें, तो आपका एक तो टाइम बचेगा, एरर फ्री होगा इंस्पाइट ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ने से। ठीक है, तो अब रह गया कि भाई फर्स्ट प्रिंसिपल क्यों पढ़ेंगे, तो फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ने के लिए नॉलेज की ज़रूरत है कि नॉलेज हम लोग लेंगे कि आखिर उसके डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाएंगे। अब फर्स्ट प्रिंसिपल जो है ये सिर्फ कभी कभी, है ना, कभी कभी बोर्ड में पूछ देता है, कभी कभी भी, पहले पूछा करता था, अभी तो बहुत 10 साल से तो नहीं दिखने को मिल रहा है कि प्रूव डैट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। तो ये तो जब प्रूव करने के लिए बोर्ड में आता ही नहीं है, और आईआईटी में क्यों आएगा भाई, आईआईटी में तो प्रॉब्लम बनाने से मतलब है, प्रूफ थोड़े ना उसमें करना होता है। ठीक है, लेकिन नॉलेज के लिए हम लोग उस चीज़ को जानेंगे, सीखेंगे, उसमें कुछ और नहीं, लिमिट निकालना है, लिमिट का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं जो न्यूटन साहब ने जो फार्मूला को डिराइव किया, जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, जो भी फंक्शन x का फंक्शन है तो विथ रिस्पेक्ट टू x बाय न्यूटन्स रूल। ठीक है, जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोला जाता है। तो पहले उसको पढ़ते हैं, आपको हिस्ट्री भी बता दिए, है ना, कि फर्स्ट प्रिंसिपल से जो डेरिवेटिव निकालते हैं वो बहुत लेंदी होता है, एरर फ्री नहीं होता है, टाइम टेकिंग होता है, बहुत गलतियां होता है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइंटिस्ट खुद मतलब लिख के गए, तो इसीलिए उन्होंने फंडामेंटल फार्मूला, मतलब जो स्टैंडर्ड फार्मूला है
उसको बोला कि इसको स्टैंडर्ड फार्मूला मानिए, मान के चलिए कि ऐसा होता है, और उसके बाद डेरिवेटिव को सोल्व कीजिए अदर फंक्शन के लिए। ठीक है, तो हम लोग भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, जब लिमिट जिस क्लास में होगा, जिस लेक्चर में जब लिमिट मिलेगा, तो हम लोग लिमिट में ही उस फार्मूला को प्रूव करते जाएंगे कि sin x का डेरिवेटिव cos x कैसे आता है, क्योंकि उसमें लिमिट का यूज आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस से। ठीक है, कि dy बाई डी एक्स होता क्या है और फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला क्या है, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला जानना जरूरी है, बिकॉज डिफरेंशिएबिलिटी में आपको कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है नहीं है उसको चेक करने के लिए वही एक फार्मूला है। ठीक है, बोर्ड के लिए, IIT के लिए तो डेरिवेटिव है, जैसे बताएंगे वैसे कर सकते हैं, समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे फार्मूला आता है, तो वो चीज़ को, तो सबसे पहले क्या करो, मान लो लेट कोई फंक्शन लेते हैं। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, जैसे हम लोग नहीं लिखते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरह से। तो y इधर होता है और x एक्सिस में, तो इस तरह से x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y का प्लॉटिंग करते हैं। तो इस तरह से ये है, ये हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, इसको क्या पढ़ोगे, एफ ऑफ x। मतलब इधर हम लोग इधर लिख लीजिए, आप बोल रहे हैं उसूल के लिखिए, इसको क्या पढ़ते हैं, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्लियर। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये देखो प्रोसेस है, तो प्रोसेस डिफाइन करने के लिए अगर हम कुछ इंक्रीमेंट करेंगे तो LHS में भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और RHS में भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो कुछ हम लोग अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं x में, तो y के वैल्यू में भी इंक्रीमेंट होगा, है ना, क्योंकि LHS बराबर RHS है। तो इसको लिखते हैं लेट डेल्टा x बी एन इंक्रीमेंट in x and delta y be the corresponding चेंज या इंक्रीमेंट लिख सकते हैं, इंक्रीमेंट इन y, इंक्रीमेंट इन y। ठीक है, तो आपका ये जो इक्वेशन हुआ पहला, ये क्या बन जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ, और x में हमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फंक्शन में नहीं, तो x में इंक्रीमेंट होगा, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सेकेंड इक्वेशन हुआ, है ना। अब रहा कि इंक्रीमेंट क्या है, तो देखो डेल्टा x जो है वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। अब मान लो प्रोसेस डिफाइंड करना रहता है, तो कुछ हम लोग करते हैं ना, जैसे अगर मान लीजिए कि डॉक्टर के पास अगर आप कोई इलाज करवाने के लिए या अपना रूटीन चेकअप करने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले, आजकल तो कोई भी बिना क्या कहते हैं जांच का कुछ होता नहीं है, जांच के लिए लिख देगा कि ये जांच करवा के आइए। तो मान लो कि ब्लड सैंपल देना है आपको, तो ब्लड सैंपल जो लेने वाला डॉक्टर होता है, तो वो क्या करता है कि आपके बॉडी का सारा जो ब्लड है वो खींच लेता है नहीं ना, थोड़ा सा लेता है। थोड़ा सा लेने का कारण क्या है कि थोड़ा सा लेगा तो आपको कुछ असर भी नहीं होगा, और वो प्रोसेस डिफाइन भी हो जाएगा कि उस ब्लड सैंपल से आपके अंदर क्या बीमारी है नहीं है, वो सब जांच हो जाएगा, फर्क भी कुछ नहीं पड़ा, अब प्रोसेस भी डिफाइंड हो गया। तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि एक डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जैसे आप समुद्र में 1 लोटा पानी डाल दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो वो समझो कि डेल्टा एक्स वही है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो बट इट इज टेंड्स टू जीरो। देखो इक्वल टू जीरो और टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या होता है वो बताते हैं। इक्वल टू जीरो का मतलब एग्जैक्टली जीरो हो गया, वो वैल्यू आ गया। टेंड्स टू का मतलब
टेंड्स मतलब उसकी ओर अग्रसित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, टेंडिंग कर रहे हैं जीरो की ओर, जीरो पहुंचे नहीं है, कब पहुंचेंगे वो बात अलग है। समझ में आ रहा है ना ये चीज। जैसे देखो एक आईआईटी में प्रवेश कर गया, आईआईटी में एडमिशन ले लिया, आईआईटी कॉलेज में पढ़ रहा है, एक है कि उसका तैयारी कर रहा है, इट इज टेंडिंग टू आईआईटी, है ना। जैसे आप बच्चों अगर 12th में हो तो यू आर मतलब प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेईई ऑल्सो विथ बोर्ड एग्जामिनेशन, तो इसका मतलब क्या है कि यू आर टेंडिंग टू आईआईटीज, आईआईटी मिला तो नहीं ना, है ना, क्लियर। तो वो चीज है एग्जैक्टली और टेंड्स करना। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी, लिखे नहीं हम समझा रहे हैं, डेल्टा एक्स इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो समुद्र में एक लोटा पानी डाल दो, क्या फर्क पड़ेगा, समुद्र का थोड़े ना उफान मारने लगेगा एक लोटा पानी डाल देंगे तो नहीं, लेकिन प्रोसेस डिफाइंड हो जाता है। तो वही चीज है, इसलिए हम लोग इसमें इंक्रीमेंट करते हैं। और डेल्टा एक्स क्या है, लेट डेल्टा एक्स, है ना, वेयर लिख सकते हो डेल्टा एक्स टेंस टू 0, मतलब बहुत छोटा क्वांटिटी को हमने ऐड किया। अब सेकेंड माइनस फर्स्ट कीजिए, सेकेंड माइनस फर्स्ट वी गेट, तो सेकेंड से y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये आ गया। डिवाइडिंग ये कैंसल होगा तो इधर आएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, डिवाइडिंग बाई डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो डेल्टा एक्स से डिवाइड करो, ये प्रोसेस है, ऐसे करते हैं। प्रोसेस तो डिफाइंड होता है ना जी कि ऐसे ऐसा आपको करना है ना, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। यहां डेल्टा एक्स से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो डेल्टा एक्स, क्लियर। अब डेल्टा एक्स क्या है कि बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी भी फंक्शन में ऐड किए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग इसका लिमिटिंग वैल्यू लेंगे, ठीक है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो टेकिंग लिमिट, इंक्रीमेंट इन है ये लिखा हुआ इन, ठीक है, इन बाय टेकिंग, ऐसे लिखो, टेकिंग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और दोनों साइड ये वाला ले लेते हैं। तो डेल्टा वाई, क्योंकि डेल्टा एक्स एग्जैक्टली 0 नहीं है कि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, टेंड्स टू 0 है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये समझना है, इधर लिमिट लिए हैं तो इधर भी लिमिटिंग वैल्यू लेना होगा। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 आपका क्या बना दिख रहा है, एफ एक्स और डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और बाई डेल्टा एक्स, ये ऐसे करके ये बना, ठीक है। तो ये जो है ये आपका डेल्टा एक्स क्या है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ और नहीं, यही आपको न्यूटन्स लेबनीज रूल है, या डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, इसको एक इक्वेशन का नाम दो, इसका नाम ले लो ए, ठीक है, इस तरह से। अब पॉइंट्स लिखते हैं कि क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सिंपली डी वाई बाई डी एक्स बोला जाता है। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स,
लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज कॉल्ड डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? और इसका बहुत सा नाम है, उसको सेपरेट लिखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस डी वाई बाई डी एक्स को, इसका क्या नाम है वो, तो डेरिवेटिव, बहुत सा नाम है, ठीक है, वो अलग से लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग एक कोई नाम दे देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ, अब इसका मीनिंग भी समझेंगे, बोल तो दिए ही हैं लेकिन लिख भी देंगे। तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ, इट इज नथिंग बट इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। क्लियर? अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो फॉर्मूला हुआ, ठीक है, तो ये इधर क्या था, देखो ये डेल्टा वाई बाई डी, देखो ये इस चीज को क्या लिखा गया, ये समझिए क्या ये लिखा गया है, इस पूरे को डी वाई बाई डी एक्स लिखा गया, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एलएचएस में याद कीजिए, ध्यान दीजिए कि पहला जो था उसमें एलएचएस में बाई था, तो बाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हुआ, ठीक है। तो इसको पॉइंट्स के लिए क्या करो, 1 न लिखो, ए लिखो, क्योंकि 1 2 ऐसे दिया हुआ है। अब दूसरा पॉइंट जो है इसमें बी में, इसको क्या डिनोट करते हैं, आरएचएस को, तो इसको आरएचएस को ये डिनोट करते हैं डी अपॉन डी एक्स। देखो डी अपॉन डी एक्स हुआ, और बाई, एलएचएस में बाई था, अब आरएचएस में क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो यहां क्या लिखाएगा, एफ ऑफ एक्स, ऐसे। क्लियर? इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, और इधर जो बचा वो लिखो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। ये क्लियर? तो ये क्या है, इसको क्या पढ़ोगे, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कुछ और नहीं, दिस इज नथिंग, ये क्या है, दिस इज रीड एज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे पूरे को, इसको जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है, लिख दिया है मैंने, ये आपको दिस इज रीड एज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू, नीचे वाला जो रहता है ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका एक अदर सिंबल भी है, ठीक है, वो इसको और क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स। तो इसको और थोड़ा सा इसके गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, इसको और क्या लिखा जा सकता है वो चीज़ है, ठीक है। और ये जो डेरिवेटिव निकालने का जो फॉर्मूला आ रहा है, ये इतना ही बराबर समझिए, यही फर्स्ट प्रिंसिपल है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाई न्यूटन्स लेबनीज रूल, या बाई फर्स्ट प्रिंसिपल बोल सकते हैं, डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट और लास्ट हो गया, क्योंकि इसमें इतना त्रुटि आता है इस फॉर्मूला से डेरिवेटिव निकालने में, एक तो बहुत लेंदी आएगा, है ना, तो हम इतना लिखिए, उधर हम फिर लिखेंगे। चलो बच्चों, अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, वो बी पार्ट को, तो देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये टेंड्स टू बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेंड्स टू, ठीक है। तो या इसको बाद में लिखे, छोड़ लिख दिए तो फिर छोड़ो, लिखा गया तो सही है, हौच-पौच नहीं होना चाहिए। ये ठीक है, तो इसी फार्मूला को हम लोग, ये जो फार्मूला है, इसी को न्यूटन्स फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोल सकते हो। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ
फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ f of x with respect to x by first principle या न्यूटन्स रूल लिखो, ला नहीं, न्यूटन्स रूल फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव। ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको ये आ गया। और f डैश x क्या हो गया, f डैश इज नथिंग, इस क्या हो गया, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, जो फंक्शन रहेगा उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। और कौन सा फंक्शन है, fx। ये इस तरह से, ठीक है। और इसको क्या पढ़ोगे, दिस इज रीड एज f डैश x, ठीक है, f डैश x। तो f डैश x जहां भी लिखा हुआ है तो एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, इसको आप ऐसे शॉर्टकट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। यहाँ डबल डैश रहता, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में वो सब डिस्कस करेंगे अभी बोल के। यहाँ डबल डैश होगा तो यहाँ एक बार और ऐसे चढ़ेगा, ठीक है, ऐसे करके डबल डिफ्रेंशिएशन में, ठीक है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में वो सब डिस्कस किया जाएगा, पहले इसको सीखिए, नहीं तो कन्फ्यूजन में सब गलती हो जाएगा। ये तो इतना तक ये है। देखो इसको आप और भी शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो, एफ डैश एक्स बराबर डेल्टा एक्स के जगह एच दे दो। डेल्टा एक्स थोड़ा सा नहीं लगता है डेल्टा एक्स लिखना, उसकी जगह कोई एक सिंबल दूसरा दे दो, एच। तो ये फॉर्मूला एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, और एच टेंस टू 0 हो जाएगा। तो आप वैसे लिखे चाहिए। यही आपको ये डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो इस रूल से जो डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर आपको निकालने के लिए दे दे तो बहुत लेंदी प्रक्रिया होता है, ठीक है। निकालने के लिए दे देगा तो इस फॉर्मूला से निकलेगा, लेकिन साइंटिस्ट खुद बोला कि इस प्रक्रिया जो ये प्रोसेस है डेरिवेटिव निकालने का, ये बहुत बेकार प्रोसेस है, ठीक है, ये चीज़ है। तो हम लोग अब इसके आगे ये इतना तो क्लियर हो गया है ना। तो ऐसे अब इस सिलेबस को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो डेरिवेटिव देखो फंक्शन है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स लिख रहे हैं ना। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ, अब फंक्शन में सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव सीखेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे प्रॉब्लम बनाते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो और आपको बोल ही दिए हैं कि जो भी डेरिवेटिव निकालने का है वो इसी से निकलेगा, और इसका प्रूविंग पार्ट जो होगा, प्रूफ करने वाला, जब हम लोग लिमिट पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस किया जाएगा। अदरवाइज थोड़ा लिमिट नहीं अगर नॉलेज होगा तो दिक्कत होगा, है ना। तो इसीलिए, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू आएगा, लिमिट निकालने के लिए आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे हम लोग, जो क्लास 12th से जो स्टार्ट होता है ना। ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्लास 11th में दिए हुए हैं, क्लास 11th के सिलेबस में फर्स्ट प्रिंसिपल तक है। तो क्लास 12th का जो सिलेबस है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, और लिमिट में हम लोग इस फार्मूला को यूज़ करके वो सब प्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या फार्मूला है, उसको इतना कॉपी कीजिए, ठीक है। चलो बच्चों, अब डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन निकालने से पहले थोड़ा dy बाई डी एक्स के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं कि इसका क्या क्या नाम दिया गया है ना। तो जैसे dy बाई डी एक्स आया था, तो dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो इसको क्या क्या बोल सकते हो वो, तो एक तो जैसे अभी हम लोग देखें कि डेरिवेटिव ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और क्या इसका नाम दिया जा सकता है या बोल सकते हैं, एक ये भी है
डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये, या आप ऐसे भी बोल सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ, डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज इसलिए किया गया कि हम लोग बड़े आराम से इरेगुलर कर्व का भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसको dy बाई डी एक्स को आप ये भी पढ़ सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और जो कर्व रहेगा उस पे टू, अब जैसे हम लोग माने थे ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और स्लोप ऑफ इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, स्लोप जो रहता है अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाएंगे तो इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, tan थीटा ये। अब dy बाई डी एक्स को और आप समझ सकते हैं, इसका एक और नाम है ग्रेडियंट भी बोला जाता है, स्लोप को ग्रेडियंट भी, स्लोप बोलिए, या ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट और टू द कर्व एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप बोलो या ग्रेडियंट बोलो। एक और इसका नाम है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y का क्या रेट है चेंज होने का x के रिस्पेक्ट में, है ना। क्योंकि ये क्या आया था, कुछ और नहीं, डेल्टा y बाई डेल्टा x आया था लिमिटिंग वैल्यू के साथ, है ना। तो डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा x। डेल्टा x में चेंज करने से इसमें क्या चेंजेज आता है, तो वो उसका रेट निकालने का ये प्रोसेस है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये सब इतना आपको नाम दिया गया है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, स्लोप। जो देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जरूरी है कि आखिर dy बाई डी एक्स प्रॉब्लम तो बना लेंगे, लेकिन इसको समझेंगे कि कैसे, आखिर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है ना। तो आप तब आपको समझ में आएगा, अच्छा ये dy बाई डी एक्स कुछ और नहीं, ये तो स्लोपवा है निकालने के लिए, tan थीटवा है ना। तो वो चीज़ है, तो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर स्पष्ट आ रहा होगा कि dy बाई डी एक्स को इतना नाम दिया गया है, ठीक है। तो जब हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल जब पढ़ेंगे तो इसमें भी आपका dy बाई डी एक्स ही निकालना होगा। तो इस तरह से ये इसका इतना नाम दिया गया है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव अगर हम बोल रहे हैं तो जनरली देखो x के रिस्पेक्ट में जो भी रहेगा फंक्शन, जिस टाइप का फंक्शन रहेगा उसके रिस्पेक्ट में कैसे प्रॉब्लम बनाते हैं, कैसे उसका थ्योरी है। तो अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखते हैं, ठीक है। इतना लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसका क्या क्या नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक, कोई दिक्कत। हाँ बच्चों, अब पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे प्रॉब्लम को बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला जो होता है वो लेट y इज इक्वल टू एक्स का पावर n, है ना। तो इसका डेरिवेटिव जो होगा x के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, है ना। dy बाई डी एक्स लिखेंगे इसको, dy बाई डी एक्स। तो y बराबर xn है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स वो n
एक्स n माइनस 1, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना है, ये याद कीजिए। ये कैसे आएगा, जब ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे लिमिट के टाइम में कैसे आया। तो d ऐसे, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, x का पावर n है, x टू द पावर n है, तो n के x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन जो करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग उस फॉर्मूला का ये है, ठीक है। अब कैसे इसको याद रखोगे, क्या क्या टेक्निक है इसमें सीखने के लिए, वो हम सब समझाते हैं, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स, और y का वैल्यू क्या है xn, तो xn, तो e क्या हो गया n, e n है, ठीक है, जो ये पावर है वो है e x है, दोनों एक जैसा नहीं लगे, n इंटू एक्स और n माइनस 1, ठीक है। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो। वेयर n क्या है यहाँ पे बाबू, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चा सबको। वेयर n इज अ रेशनल फंक्शन, n क्या है यहाँ पे, रेशनल नंबर, ठीक है। n क्या है, रेशनल नंबर। आंख बंद करके नहीं पढ़ना है, ये रेशनल नंबर का डेरिवेटिव नहीं होगा, रेशनल नंबर का ही होगा। रेशनल नंबर में जो जो आएगा उसका डेरिवेटिव पॉसिबल है। तो जो पावर होता है वो रेशनल नंबर होता है। ये बहुत से टीचर x का पावर n का फॉर्मूला तो बता देते हैं, लेकिन वहाँ n बच्चों को बता नहीं पाते, या तो नॉलेज नहीं होता है या जो भी हो, ठीक है। मैं इस पर नहीं जाऊँगा ज़्यादा अंदर, लेकिन जब बच्चों से पूछा जाता है कि x का पावर n का डिफ्रेंसिएशन बताओ, फॉर्मूला तो बता देगा। तो वेयर n इज क्या, तो अंदाज से कोई बोल रहा है इंटीजर, कोई बोलता है कोई रियल नंबर, कोई कुछ, तो रियल नंबर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर ही आपको कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। इरेशनल नंबर का डेरिवेटिव नहीं होता। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन कैसा भी रहा है उसका आप डेरिवेटिव डिफाइंड ही है, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, क्या क्या गलती होता है वो भी हम बताएंगे। पहले इसको समझो कि अलजेब्रिक फंक्शन को कैसे डिराइव किया जाता है, उसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। तो n क्या है यहाँ पे, रेशनल फंक्शन, इसी को आगे बढ़ाए। तो अब कैसे डिफ्रेंसिएशन होता है अलजेब्रा का वो हम बताते हैं। इसमें देखो n जो पावर है अलजेब्रा पे x है ना जी, x पावर है, तो n जो है उसको कवर करो। तो n ढकेगा अगर तो क्या दिखेगा, n ढक दिए तो x दिख रहा होगा, n को कवर, पावर को कवर कर लीजिए, पावर को ढक दीजिए, तो जो दिखेगा उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए। यहाँ x के x, यहाँ मान लो x के जगह कुछ और होता तो यहाँ भी कुछ और होगा, तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा। अन्यथा अगर यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है ना, तो आपको फिर वो कुछ और को ये वाला चीज़ बनाने के लिए हम लोग आगे जो ये क्या कहते हैं चेन रूल है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, उसके द्वारा फिर उसको बनाएंगे। तो अभी चेन रूल नहीं, अभी जो रूल है, रूल पे तो बाद में आएंगे। आप चीज़ों को समझो कि फंडामेंटल जो स्टैंडर्ड जो फार्मूला है ये, उसको कैसे यूज़ करना है। n जो पावर है उसको ढक दीजिए, तो पावर को ढक दिए तो x बचा, तो x का डिफ्रेंसिएशन x जो x बच रहा है वही यहाँ दिखना चाहिए। क्लियर। और ये कैसे फार्मूला याद रखना है कि इसको पावर को उतार दो नीचे ये, और इसमें से एगो घटा लो, ठीक है। तो इतना तक कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे इन जनरल, ये तो पार्टिकुलर एक फार्मूला ना x हुआ, इन जनरल कैसे होगा अलजेब्रिक फंक्शन का। इन जनरल फॉर्म जो होगा, इन जनरल d अपॉन, मान लो f ऑफ x है और इसका पावर n है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, जो n है, n को ढकेंगे तो क्या नजर आ रहा है, fx, तो यहाँ fx होना चाहिए डेरिवेटिव में ये। क्लियर। इज इक्वल टू, तो n आपको आ जाएगा और fx, और इसका पावर क्या होगा n-1। ये जनरल फार्मूला हुआ। ये खाली कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ x से रहेगा तो अलजेब्रिक फंक्शन के का डेरिवेटिव हम समझेंगे, साइन भी हो सकता है,
क्योंकि फंक्शन एफ एक्स लिख दिए, एफ एक्स का पावर n है और n को ढकने के बाद जो दिखता है उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एफ एक्स, इसको क्या पढ़ोगे बाबू? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, इसको पढ़ेंगे क्या? वो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स, इसको क्या पढ़ोगे? डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू fx। क्लियर? तो इस तरह से ये आपका काम कर रहा है, वेयर n इज रेशनल फंक्शन, याद रखना है, ये बहुत जरूरी है, ये वाला इंपॉर्टेंट है ना। ये जनरली बुक में लिखा हुआ नहीं है, तो इसको लेकिन ध्यान में रखना है ना। जैसे अब एग्जाम्पल देके हम लोग समझते हैं, क्योंकि इसको अच्छा से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक भी लेक्चर अगर गड़बड़ हुआ, भी खासकर स्टार्टिंग का, तो आपका पूरा गड़बड़ होते जाएगा धीरे धीरे, है ना। लिंक्ड रहता है ना एक दूसरे से। तो ये जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं। अब मान लो कि इसका डेरिवेटिव निकालना है, डी अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा? देखो ये वैलिड है, कर सकते हैं, क्योंकि 2 जो है 2 रेशनल फंक्शन है, ठीक है। तो 2 को कवर करो, तो x दिख रहा है तो x है ना जी, तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये फार्मूला क्या कहता है? 2 को नीचे उतार दीजिए, ये इंटू एक्स और 2 माइनस 1। क्लियर? तो ये आपका क्या बन गया? 2x, ये आंसर हो गया। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये पढ़ोगे क्या? डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव, डी स्टैंड फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स जो है वो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो सेकेंड, अगर मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स एक्स का पावर 3, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये 3 जो है नीचे आ जाएगा और x और 3 माइनस 1 घटा देते हैं पावर को, तो ये फार्मूला ही होता है, याद रखना है, 3x स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया। क्लियर? थर्ड, d अपॉन डी एक्स का पावर 50, पावर फॉर्म दिखना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है, तो x का पावर 50 का डेरिवेटिव, 50 बाहर आएगा और 50 बाहर आ गया और x के रिस्पेक्ट में है, तो क्या होगा बोलिए? x का पावर 50 माइनस 1 तो 49। ये फोर्थ, डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स और रूट एक्स, देखो ये आपको याद रखना होगा, ये बार बार आएगा। तो अब जब भारी जब प्रॉब्लम रहेगा, लेंदी प्रॉब्लम रहेगा, तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, सब ये आपको कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा, है ना। तो इसको याद ही रखने में फ़ायदा है। रूट एक्स का कैसे बनेगा? देखो अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग देख रहे हैं कि पावर दिखना चाहिए, n, है ना। तो इसको पावर के फॉर्म में लिखिए कि कैसे इसका पावर क्या लिखेंगे, 1/2, है ना। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्या होता है वो हम लिख देते हैं 1/2 रूट एक्स, ये आंसर होता है, ये याद रखना है। और एक्सप्लेनेशन कैसे हुआ वो हम बता रहे हैं, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स और रूट एक्स को 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। तो अब पावर को ढक दिए, पावर क्या है जी? ढक, कवर कर दिए, मतलब इसको छिपा दिए, ये तो x और x है, ठीक है। तो क्या होता है कि पावर नीचे आ जाता है, तो पावर नीचे आएगा ये, और x का 1/2 माइनस 1, जो भी पावर रहता है उसमें से 1 घटा देते हैं, जो बचता है वो 1/2 माइनस 1 होगा। तो इस तरह से ये क्या आ गया? 1/2 x टू द पावर माइनस हाफ। क्लियर? तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 1/2 नीचे आएगा तो x का पावर हाफ, तो 1/2 और x का पावर हाफ को हम लोग रूट x लिखेंगे। तो ये याद रखना है बाबू, ये बार बार आएगा,
कौन कौन याद रखना है वो भी हम बोलते जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 1/2 रूट एक्स। जो फार्मूला है जनरल फार्मूला है, जनरलाइज्ड करके, ठीक है, कि जैसे ये फार्मूला अगर खाली पढ़ोगे तो लगेगा खाली एक्स से होना चाहिए, नहीं, खाली एक्स से क्या होगा, कोई भी फंक्शन हम ले सकते हैं जिसको अलजेब्रा वाला फार्मूला पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो फार्मूला तो मेन फार्मूला हो गया, और ये पार्टिकुलर केस जो है, कुछ कुछ पार्टिकुलर केस आप याद रखोगे तो आगे जो प्रॉब्लम बनाएंगे हम लोग उसमें बहुत हेल्प मिलेगा, है ना। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बोले तो रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, बार बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये याद रखना है, जो याद रखना है वो हम लिख देंगे कि जिसका ज़रूरत पड़ेगा, और आप प्रॉब्लम बनाओगे तो अपने आप याद हो जाएगा, इतना तो है ही, है ना। तो कैसे आया ये भी सेट करने के लिए बता दिए, ठीक है। अगर मान लो आपको अगर नॉलेज नहीं है, कोई अगर नहीं बताता है, तो ऐसे अगर कोई डेरिवेटिव देगा x और √2, तो तुम लोग तो फट दबर ऐसे लिखोगे कि अच्छा √2 उतर जाता है और x का पावर √2 - 1 ये वो कम कर देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। ये नहीं हो पॉसिबल है इसका डेरिवेटिव, बिकॉज अनडिफाइंड, बिकॉज √2 डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए n पावर, क्लियर। ये नहीं कि आंख बंद करके x का पावर √2 है तो इसको ऐसे लिख दिए, इसलिए जो गलत है उसको भी बता दिए कि आपको आपके नोटबुक में रहेगा तो ध्यान में रहेगा कि अच्छा इसका डेरिवेटिव नहीं है, ब्लाइंडली नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। ब्लाइंडली कौन पढ़ता है, धृतराष्ट्र थोड़े ना हो, है ना, पांडव ना हो जी। तो खैर कोई बात नहीं है, x का पावर √2। जब भी यहाँ इरेशनल फंक्शन, मतलब कहने का मीनिंग है कि रेशनल फंक्शन के अलावा कोई भी दूसरा नंबर, रेशनल नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है। और क्या क्या इसका डेरिवेटिव कुछ कुछ है जो पार्टिकुलर केस में हमको याद रखना है, वो भी हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को भी समझते हैं। अब मान लो f(x) में हम खाली x लेके चल रहे हैं, अगर मान लो साइन रहेगा तो कैसे होगा उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो उसको भी पढ़ते हैं, इतना आप लिख लीजिए, कॉपी कीजिए। और भी एग्जांपल लेके समझते हैं अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। जो भी नंबर था जितना, उसके बाद 5 में डेरिवेटिव ऑफ, और मान लो अब 1/x, इसको भी याद रखना है, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा वो, तो 1/x का -1/x² होता है, तो ये इसको भी आपको याद ही रखना पड़ेगा। कैसे हुआ, तो ये हम लोग बनाते हैं इस प्रॉब्लम को, एक्सप्लेन, ठीक है, या सॉल्यूशन। तो देखिए d/dx 1/x है, तो हम जानते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन को पावर के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो dy/dx और x का पावर -1 दे, 1/x को ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब ये देखो, ये पावर को ढकते हैं, कवर करते हैं -1 को, तो आपको क्या दिखता है, ये कवर कर लिए तो x दिख रहा है, x है, यही चाहिए। तो इसका कैसे डिफरेंशिएशन होता है, जो पावर है जो हमने ब्लू कलर का किया है इसको नीचे उतारते हैं, -1 × x, और इस पर क्या करते हैं, जो पावर रहता है -1 उसमें एक और घटाते हैं, तो ये -1 में -1 ये, तो ये क्या हो गया -x और इसका पावर -2, क्लियर। तो इज इक्वल टू माइनस, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/x², तो d/dx 1/x, ये आपका आंसर हो गया। तो इसको आप लिख लो कि याद रखना है, ये पार्टिकुलर केसेस कुछ कुछ याद रखना है, ठीक है। ये सब याद रखना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल का जो प्रॉब्लम आएगा उसमें।
5th 6 में देखिए और एग्जाम्पल देखिए। अगर मान लो कि हम लोग यहाँ साइन एक्स लिखते हैं और इसका स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या होगा? इसको पढ़ोगे कैसे? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। क्लियर? तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे नहीं जाएगा, ये अलजेब्रिक फंक्शन पे जाएगा। अलजेब्रिक जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसके ऊपर ये सेट होगा, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े उसके ऊपर ये सेट होगा, बिकॉज पावर दिए हुए n यहाँ ये है, ठीक है। जैसे उसको भी समझेंगे तो ये जो पावर है, पावर को कवर करो, तो पावर को कवर करोगे तो क्या दिख रहा है बाबू? साइन एक्स, तो नीचे भी साइन एक्स होना चाहिए। जैसे पावर को कवर किए तो जो दिख रहा है एक्स तो वो है ना, तो ये अलजेब्रा पे सेट होगा। तो पावर वाला जो भी होगा तो वो अलजेब्रिक फंक्शन पे सेट करना है। तो ये 2 है और जो 2 को कवर कर दिए तो साइन एक्स है और साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ अगर एक्स रहता है ना तो हम लोग चेन रूल लगाते, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन, कहने का मतलब साइन एक्स है तो यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होता, तो पहले हम लोग साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करते और फिर साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करते, ऐसे जाएगा। लेकिन अभी तो हमको अलजेब्रिक फंक्शन का एग्जाम्पल लेके चलना है कि कैसे इसका चेन रूल तो बाद में आएगा। तो साइन एक्स बाई एक्स, इसको पढ़ोगे क्या? डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, जो नीचे रहता है विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो ये, तो इसका क्या होगा? इसका आप लोग क्या लिखेंगे? ये पावर नीचे आ जाएगा 2 और साइन एक्स का 2 माइनस 1, तो क्या हो गया? 2 साइन एक्स, ये आंसर हो गया। क्लियर? क्लियर? ये आप साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखो या आप ऐसे भी तो समझ सकते हो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों सेम है। तो ये इस तरह से ये, तो ऐसा नहीं कि खाली एक्स ही रहेगा दिखेगा आपको, तो आपको चीज़ों को समझना है कि कौन सा अलजेब्रिक फंक्शन पे सेट करना है, ठीक है। और भी हम एग्जांपल लेते हैं कि ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। 6, 7 ये हो गया, अलजेब्रा से रिलेटेड है। अच्छा, अलजेब्रा वाला एक और फॉर्म है, उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक के फंक्शन में हम लोग बी वाला, ये सेक्शन बी में लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ, अब मान लो क्या होता है, 1/xn का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। इसका यूज आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो इसका जो फॉर्मूला है -n और x का पावर n+1, ये, ठीक है। वेयर चूंकि अलजेब्रिक है, n इज रेशनल नंबर। इन जनरल, जनरल फॉर्मूला क्या होगा? इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू fx और 1/f ऑफ x और इसका पावर n, ठीक है, ये चीज़। तो इसका फॉर्मूला जो हुआ ये, तो ये -n और बाई f ऑफ x का पावर n+1, ये इन जनरल। ये तो पार्टिकुलर केस है जो बुक में दिए हुए रहता है, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला ये है। तो इस तरह से ये देखो, इसमें भी वैसे ही करना है। कैसे ये फॉर्मूला आया उसको हम समझा देते हैं, ठीक है। तो कैसे ये फॉर्मूला आ रहा है, पहले इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। d/dx और 1/xn का हमको, तो जो पहला फॉर्मूला पर है उसी का ही भाई है, पार्टिकुलर केस से एक तरह से समझ सकते हैं। तो dy/dx और इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे? x का पावर -n। तो अब जान रहे हैं कि पावर हमको दिख रहा है, तो पावर को हम लोग कवर करते हैं। तो पावर को कवर कर लिए तो ये -n नीचे आ जाएगा और x का पावर -n और एक घटाते हैं, है ना, जो भी पावर रहता है उसमें से -1 करते हैं, ये इज इक्वल टू
माइनस एन एक्स, और नीचे आएगा ये, चाहे एक बार और ऐसे लिख लो ना, माइनस कॉमन ले लो तो समझ में आएगा। तो माइनस एन, और इसको नीचे करेंगे तो x का पावर n प्लस 1। तो ये प्रूव हो गया कि कैसे ये फॉर्मूला आया। तो ये इसको याद रखना है। इसमें क्या फ़ायदा होगा इसको याद रखने से, कि जो डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन दिए हुए है उसका डेरिवेटिव करना है। अभी हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन का बात कर रहे हैं, तो उसमें फ़ायदा होगा कि डायरेक्ट आपको, जैसे जो मेन फार्मूला है उस पर बैठाने के लिए उसको ऊपर ले गए तो ऐसे ऐसे इतना स्टेप करना पड़ा, डायरेक्ट इससे आ जाएगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं, और एग्जांपल d अपॉन डी एक्स, जैसे 1/x वाला हम लोग पढ़े थे ना, कि 1/x का माइनस 1/x², जो पहला थ्योरम था उसके बेसिस पे, ठीक है। अब इस फार्मूला पे बैठा दो, करना वैसे ही है। इसको भी कैसे समझना है, n को कवर कर लो तो जो दिखेगा वही यहाँ होना चाहिए। तो n को कवर करने पे, ढकने पे x दिखता है तो x है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, n को कवर कर रहे हैं तो fx दिख रहा है तो fx है यहाँ पे। तो डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज किए। अब fx x भी हो सकता है, fx बोल रहे हैं, f ऑफ x मतलब x भी हो सकता है, sin x भी हो सकता है, cos x भी हो सकता है, sin इनवर्स x भी हो सकता है। लेकिन जो भी होगा f ऑफ x वही यहाँ भी होना चाहिए, उसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नहीं रहेगा तो फिर हम लोग चेन रूल लगाते हैं। तो ये अब यहाँ पे पावर क्या दिख रहा है बाबू, 1 दिख रहा है। तो 1 को ढक लिए तो x है, तो काम करेगा ये फार्मूला। तो n है तो n की जगह पे क्या है, 1, -1 माइनस n तो -1, और x का पावर n प्लस 1 तो 1 प्लस 1, तो क्या आया, -1/x²। देखो एक लाइन में हो गया। उसको क्या है कि ऊपर नीचे ऐसे करना पड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल, और इस फार्मूला का खासियत dy/dx 1/x², इसका डिफ्रेंसिएशन तो क्या होगा, ये पावर को -2 लिखते हैं, ये पावर को -n ऐसे फार्मूला, और नीचे जो पावर है उसमें एक जोड़ दो तो 3, ये आंसर हो गया 1/x² का। सिमिलरली आप अगर थर्ड में d अपॉन dx 1/x50, तो इसका क्या फार्मूला बनेगा, इसका 50 है, 50, तो ये हो जाएगा आपको -50/x का पावर 51, एक जोड़ देते हैं तो ये। तो आपको अलजेब्रिक फंक्शन में ये दो फार्मूला जो है वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि डायरेक्ट अगर इस बेस पे रहेगा, डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन है जैसे x² x³ नीचे है, तो डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज़ कर ले। क्यों हम उसको ऊपर ले जाएंगे और फिर ये फार्मूला जो इससे पहले जो पढ़े उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है। इस फार्मूला को यूज करने के लिए वही है, अलजेब्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है उसको यूज करने के लिए उसके पावर को कवर कर दो, और जो दिखता है पावर को ढकने के बाद, कवर करने के बाद जो फंक्शन दिख रहा है उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होना चाहिए, है ना। क्लियर। तो ये डेरिवेटिव निकालने का अलजेब्रिक फंक्शन का ये हुआ। डिफरेंशिएशन कहते किसको हैं वो बोल ही दिए थे, नहीं तो एक लाइन का डेफिनेशन है जो लिख लीजिए। डिफरेंशिएशन लिखो, लिखवा रहे हैं। डिफरेंशिएशन कहते किसको हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f ऑफ x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कुछ और नहीं, प्रोसेस है ना, प्रोसेस है डेरिवेटिव निकालने का। तो ये चीज़ है। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन का इतना सारा एग्जाम्पल हो गया, है ना। अलजेब्रिक फंक्शन का फार्मूला हम लोग देखे, उसको यूज किए एग्जाम्पल के साथ। अब हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो फार्मूला है, डेरिवेटिव है,
मतलब उसको स्टैंडर्ड फार्मूला ही मानना पड़ेगा। तो ये सब आपको स्टैंडर्ड फार्मूला में ही याद रखना होगा, ठीक है। इसको याद रखो या जनरल फार्मूला याद रखो। एक्स वाला याद रखोगे तो लगेगा कि एक्स से खाली होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ अगर साइन एक्स होगा तो यहाँ भी साइन एक्स होगा, तो इस पर बैठा दो, है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग इस फार्मूला पे अगर साइन वाला अगर रखते हैं, तो अगर ऐसा रहा कि ये थर्ड फोर्थ में अगर हम ऐसा प्रॉब्लम देते हैं डी और डी डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में और 1/sin स्क्वायर एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा। क्या करते हैं, देखो पावर को कवर किए थे, 2 को कवर किए तो साइन एक्स, तो साइन एक्स दिख रहा है, तो ये क्या हो गया -2 -n और n+1, तो 2+1 साइन क्यूब। ये तो अगर ये जनरल फार्मूला नहीं रहे, इस पे आप कैसे सेट कर पाइएगा, लगेगा कि अरे एक्स से खाली होना चाहिए। नहीं, एफ ऑफ एक्स होगा, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड वो फंक्शन के ही रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होना चाहिए, तब ये स्टैंडर्ड फार्मूला में काउंट होगा, है ना। तो ये आज हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन का अभी देखे। अब नेक्स्ट में जो है इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विथ ट्रिक्स एंड टेक्निक, ठीक है। तो इतना कॉपी कीजिए। अब डेरिवेटिव ऑफ टी फंक्शन आपको सिखाते हैं, इसमें कैसे फार्मूला को याद रखना है, एकदम बहुत सा अच्छा, बहुत इजी वे में आपको याद हो जाएगा। तो इसको देखिए, जैसे d/dx sin x, अब यहाँ x है तो यहाँ x होना ही चाहिए। यहाँ जो फंक्शन रहेगा, जो भी एंगल होगा, वही उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, दूसरा d/dx cos x इज इक्वल टू -sin x, तीसरा d/dx tan x, इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, फोर्थ। अब इसमें देखो ये तीनों अगर याद रहा आपको, ठीक है, तो आप आगे का 3 कैसे बना सकते हैं वो फॉर्मूला देखो। एक्चुअली क्या है कि साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये तो याद ही रहता है। दिक्कत किसमें होता था कि माइनस किसका रिजल्ट होगा, किसकी डेरिवेटिव में माइनस लगाना है। तो आपको एक ट्रिक बताते हैं, जो सी से स्टार्ट होगा, सी लेटर से स्टार्ट होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन आपको निगेटिव होगा। जैसे कॉस का डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है, कॉट का भी निगेटिव होगा, कॉट इनवर्स का भी निगेटिव होगा, कॉसेक का भी निगेटिव होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स का भी निगेटिव। तो सब सी से स्टार्ट है ना, सी लेटर से स्टार्ट होने वाला का डेरिवेटिव निगेटिव होता है। तो अब तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किसमें निगेटिव होगा, किसमें नहीं होगा। तो सी से स्टार्ट होने वाला में निगेटिव हुआ। तो अब इतना याद रख लो। अब ये क्या है कि देखो, अब डेरिवेटिव ऑफ, ये दोनों क्या बोल रहा है कि हम सिंगल है, यहाँ डबल है, तो ये रोने लगेगा कि अरे हम सिंगल है, डबल क्यों लिए हुए हैं। तो ये सेक एक्स को ऐसे उठा के इधर कर दो, तो इधर क्या आ जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इधर सिर्फ क्या बचेगा, सेक एक्स। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, और इधर क्या आएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इधर इसको उठा के दे दिए तो इधर सेक एक्स बचा, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब dy/dx, अब cot x का हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो c से स्टार्ट होने वाला का डेरिवेटिव माइनस होता है, तो माइनस लगा देना c से स्टार्ट होने वाला का। अब c cot x कैसे लिखा हुआ, co, और t फॉर tan, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x, ये हो गया आपका। फिर 6 में d/dx cosec x का डेरिवेटिव, तो cosec x का c से स्टार्ट है, तो इसलिए माइनस इसका रिजल्ट होगा डेरिवेटिव का। अब देखो इसमें क्या है, cosec स्क्वायर x है, तो एक cosec x इसको उठा के दे दो, तो इधर क्या बचेगा, cosec x इंटू cot x। तो cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x। आई होप आप लोग इस ट्रिक को एंजॉय किए होंगे और फॉर्मूला याद रखने में बहुत सहायता होगा। वेयर x इज इन रेडियन, ये ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत सा बच्चा वेयर x इज इन
रेडियन। यहाँ जो x है वही यहाँ जो भी यहाँ एंगल होगा वही एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, चलो बच्चों, अभी आपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखा, कितना इंटरेस्टिंग ढंग से इनोवेटिव ट्रिक के द्वारा आपको बताया गया है। ठीक है, कितना अच्छा हमने आपके लिए ट्रिक्स डेवलप किया। नहीं तो बच्चों को कितना दिक्कत होता था कि साइन और कॉस का डेरिवेटिव, साइन एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव तो मालूम होता था कि साइन एक्स का कॉस एक्स का साइन एक्स, इस तरह माइनस किस में होगा वो बड़ा कन्फ्यूजन होता था। उसको आपको हमने एकदम पूरी तरह से सोल्व कर दिया। सी से स्टार्ट होने वाला का डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन निगेटिव में होता है, जैसा कि आपने देखा। आगे जब हम लोग इन्वर्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो उसका भी जो सी से, जैसे कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव, कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव बोल रहे हैं मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसका भी निगेटिव होगा रिजल्ट। तो इस तरह से कॉट इन्वर्स एक्स का जितना भी सी से स्टार्ट होगा डेरिवेटिव फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो इस तरह से कितना है, तो ये जो साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन देखे, ये सब जितना भी था ये याद, फॉर्मूला याद करने में सहूलियत होगा। ठीक है, लेकिन जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे उसको भी देखते हैं और एग्जाम्पल से और समझते हैं। जनरलाइज रूप जरूरी है। देखो बउआ जैसा पढ़ने से नहीं मतलब है ना कि खाली रट लिए साइन एक्स का कॉस एक्स, इस तरह से जनरलाइज्ड क्या होता है वो चीज़। तो जनरलाइज्ड फॉर्मूला जो 6t रेशियो है उसका क्या होगा, तो ये चीज़ देखिए। डेरिवेटिव ऑफ साइन, और ये तो पार्टिकुलर केस था, हम x के f ऑफ x के जगह पे x के जगह f ऑफ x लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, f ऑफ x होना चाहिए इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos f ऑफ x। ये जनरलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल देते हुए सबको समझेंगे जनरलाइज्ड फॉर्म को। जैसे डी बाई साइन 2x, तो हमको क्या चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होगा वो एंगल के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो तभी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाएगा। तो एंगल क्या है, 2x है, तो 2x के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव cos 2x। क्लियर? तो खाली x नहीं याद रखना है, चीज़ों को समझना है कि किसके रिस्पेक्ट में। अब ये बात अलग है कि अगर साइन 2x और यहाँ x रहेगा तो क्या होगा, तो वो फंक्शन और फंक्शन जब स्टार्ट होगा तो बताएंगे। धैर्य रखो, पहले अभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखो कि कैसे जनरलाइज्ड फॉर्म हो सकता है। खाली साइन एक्स नहीं याद रखना। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे साइन e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में करते हैं, देखो कितना इनोवेटिव आइडिया आपको बता रहे हैं जनरलाइज्ड फॉर्म में। नहीं तो अन्यथा कोई भी टीचर साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट में, अरे x से खाली रहेगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो ex है तो ex होना चाहिए, यहाँ पे तो है, एंगल के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो इसका क्या होता है, एंगल के रिस्पेक्ट में साइन का cos, तो cos और एंगल जो होगा वो होगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये एंगल हो गया। डिफरेंशिएशन में जनरली एंगल में x से नजर आएगा, थीटा अगर ये रहेगा तो इधर थीटा भी लिखना पड़ेगा, थीटा x की जगह थीटा तो थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये पार्टिकुलर केसेस आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा जो है डेरिवेटिव ऑफ कॉस, अब कोई फंक्शन लेते हैं, कोई जरूरी है कि फंक्शन x से रहेगा, एफ एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स, अब उतना है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या होगा, c से स्टार्ट होने वाला का निगेटिव, तो कॉस का साइन एफ ऑफ एक्स, ये ठीक है, ये एंगल हो गया। और जो भी एंगल है वो रेडियन में होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स यहाँ एंगल है। ठीक है, तो ये हो गया। इसका एग्जाम्पल समझना है तो ऐसे ही जैसे पहला का हम लोग देखे, जैसे अगर मान लो कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ई एक्स ऑफ कॉस ई एक्स का डेरिवेटिव निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये क्या होगा,
तो देखो एंगल यहाँ ई एक्स है, तो ई एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो इसका माइनस साइन ई एक्स, ये आंसर हो गया, ये एंगल में है, इसलिए ब्रैकेट में रख दीजिए कि ताकि आपको स्पष्ट एकदम नजर आ जाए। ठीक है, पहला। दूसरा एग्जाम्पल, और डी बाई, और यहाँ मान लो cos 5x, और यहाँ 5x ले लो, तो ये क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन, माइनस साइन 5x। मतलब एंगल जो है वो एंगल दिख रहा है ना, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला जैसे होता है कि cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, तो x के जगह 5x है तो 5x लिखेंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से तीसरा जो फॉर्म है, जनरलाइज फॉर्म सबका लिख रहे हैं, d अपॉन डी एफ ऑफ x साइन cos tan f ऑफ x, ये तो ये जो होगा tan x का डिफ्रेंसिएशन fx के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर fx, x यहाँ रहेगा तो यहाँ x होगा, fx के जगह पे यहाँ भी fx होगा, यहाँ आलू तो यहाँ भी आलू, यहाँ भी आलू, यहाँ एंगल, मतलब एंगल अगर tan का भालू है तो यहाँ भी भालू होना चाहिए और यहाँ भी भालू होना चाहिए। जो भी रहेगा एंगल उसी के रिस्पेक्ट में होगा, तो डायरेक्ट हम लोग सेक स्क्वायर लिख सकते हैं और जो फंक्शन है वो। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल, देखो x के जगह e टू द पावर x है, तो ये e जो भी फंक्शन है यहाँ पे ex वही ex है, तो हम लोग डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कंसीडर करके tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर और जो एंगल है वो एंगल रहेगा, क्योंकि एंगल 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 होना चाहिए। ठीक है, x x x होगा, जो एंगल होगा वही उसी के रिस्पेक्ट में रहेगा, तो डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से एक्स स्क्वायर हुआ तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर, और x के जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ जो भी आ रहा है, यहाँ कॉट और फंक्शन जो भी होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए, जिसको हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये जनरलाइज फॉर्म लिख रहे हैं, तो कॉट का डिफ्रेंसिएशन क्या जानते हैं, कोसेक स्क्वायर माइनस साइन के साथ, तो माइनस कोसेक स्क्वायर, और जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली सेक जो एंगल fx है तो fx, एंगल fx आप जो भी फंक्शन लीजिए, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में ये होना चाहिए। तो f ऑफ x और यहाँ f ऑफ x है, तो यहाँ भी सेक का क्या होता है, सेक x का सेक x इंटू टेन एक्स, तो सेक x के जगह f ऑफ x है तो f ऑफ x होगा tan के साथ भी और सेक के साथ भी। ऑन द बेसिस ऑफ कॉसेक x, तो यहाँ पे fx है तो यहाँ भी fx है, वेरी गुड। तो जो एंगल है वही एंगल होना चाहिए उसी के रिस्पेक्ट में, तो कॉसेक का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x, x के जगह f ऑफ x तो f ऑफ x, तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, जनरलाइज्ड फॉर्म इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि आज तक जो भी थोड़ा बहुत अगर देखे होंगे बुक में, तो साइन x का x के रिस्पेक्ट में कभी आपको ये सब नज़र नहीं आया होगा, साइन 2x साइन ex इस तरह से। ठीक है, तो चीज़ों को डेप्थ में समझना है, खाली रटना नहीं है साइन x बराबर कॉस x, साइन x बराबर कॉस x बराबर माइनस साइन x, नहीं, डांसिंग नहीं बनना है ना। डांसिंग अंकल देख रहे हैं ना कितना अच्छा डांस किए हैं, गोविंदा को भी फेल कर दिए थे। ठीक है, तो इस तरह से cos f ऑफ x रहेगा तो f ऑफ x रहना चाहिए, तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म है। तो आज हम लोग बहुत अच्छा चीज़ सीखे, नया श्री गणेश कैलकुलस का हुआ, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हुआ, dy बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं वो भी है, डिफ्रेंसिएशन किसको बोलते हैं वो आपको लिखवा दिए हैं, है ना, फिर से लिखवा दें, लिख लो। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन बाय यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट प्रिंसिपल इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो ये तो आज हम लोग बहुत अच्छा अलजेब्रिक डिफ्रेंसिएशन सीखे, ट्रिगोनोमेट्रिक डिफ्रेंसिएशन सीखे, जनरलाइज्ड फॉर्म सीखे, इतना सारा नॉलेज लिए। तो आज का क्लास यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग
ये फंडामेंटल रूल पढ़ेंगे सादी ट्रिक से, और उसके आगे बहुत सा न्यूमेरिकल्स, बहुत सा धमाका होगा। आज ही की तरह बहुत सा ट्रिक्स एंड टेक्निक बताया जाएगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नए नए टेक्निक्स के साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर और खूब मन लगा के पढ़िए।